वाराणसी की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिखा यादव की अदालत ने चिकित्सकीय लापरवाही के कारण एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की असामयिक मौत के मामले में उपकार नर्सिंग होम की निदेशिका और 2 अन्य डॉक्टरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि यह मामला भेलूपुर थाने को सौंपा गया है, जिसमें आरोप है कि उपकार नर्सिंग होम और उसके चिकित्सक द्वारा की गई लापरवाही के कारण पीड़िता की मौत हुई। पीड़िता की मां निशा रानी शर्मा ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि अस्पताल ने उनकी बेटी को कई अन्य अस्पतालों में रेफर किया था, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और वह कोमा में चली गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी वर्षा शर्मा को मई 2023 में उपकार नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकीय लापरवाही के कारण उसकी हालत बिगड़ गई। बाद में उसे लखनऊ के मेदांता और SGPGI अस्पताल भेजा गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस मामले में शुक्रवार को वरुणा पुल स्थित होटल रिगार्ड में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मृतका की मां, मामा और अन्य परिजन मौजूद थे। पत्रकार बंधुओं, हम सभी के घर में बहू बेटी माताएं बहनें हैं, इसलिए यह विषय, यह जो नई जो घटना जो घटी है हमारे देश में, इस तरह की इतने जटिल कानून व्यवस्थाएं बनी हुई हैं कि एक बेटी को न्याय दिलाने में एक FIR हो जाए, उसके लिए 22 महीने का संघर्ष करना पड़ा और जो लोग इसके लिए दोषी हैं वो लोग आज भी बाहर घूम रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये जो कल की विजय हुई है न्यायालय में, उस विजय से हम सभी के घर की माँ बहनें बेटियाँ सभी इससे सुरक्षित संरक्षित हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि डॉक्टर समुदाय बहुत पवित्र समुदाय है, मगर इसमें भी कुछ रावण घुस गए हैं, कुछ लोग घुस गए हैं, कुछ राक्षस घुस गए हैं। उन राक्षसों को उनके मुकाम तक पहुँचाने के लिए ये लड़ाई आप सभी पत्रकार बंधुओं और आम जनता की लड़ाई है। ये कल का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है, जो पूरे भारतवर्ष में आगे नज़ीर के रूप में रहेगा कि जो डॉक्टर जान देता है, दिलाता है, हम सभी को बचाता है, अगर वो लापरवाही करके कूट रचित तमाम साक्ष्यों के माध्यम से, दस्तावेजों के माध्यम से किसी को मौत के घाट पहुंचाता है, तो अगर उसे हम भगवान मानते हैं तो उसकी गलती पर उसे सज़ा भी दिलनी चाहिए। कि जो लापरवाही और आपराधिकृत किया गया है उपहार नर्सिंग होम महमूदगंज वाराणसी द्वारा, उसी से संदर्भित है। इसको जिस तरीके से महिलाओं को एट द टाइम ऑफ मेंसेस, मासिक धर्म के समय में अगर अत्यधिक ब्लीडिंग हो जाती है तो उसके लिए वो दिखाने गई थी, उसकी ब्लीडिंग 2-3 दिन ज़्यादा हो गई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये दवाइयाँ दे रही हूँ और 3-4 दिन बाद फिर आकर के दिखाओ, कुछ जांच करा करके लाओ। यह प्रक्रिया 12 तारीख से लेकर के और 19 तारीख तक चली। 20 तारीख को अब उन्होंने कहा था कि ये 2023 20 मई सन 2023 का मामला है। पिछले आप कह सकते हैं कि ये कुल मिलाकर के 21 महीने हो गए इस घटना को घटे हुए। और देखिए आज 21 तारीख है, आदेश भी 20 तारीख को ही, कल शाम 5 बजे आदेश आया है, वो भी तारीख 20 थी। कहीं ना कहीं वो अपनी लड़ाई लड़ रही है और उसकी लड़ाई का ही परिणाम है कि न्यायिक परिस्थितियां ऐसी बनी अनुकूल उसके कि धर्म और सत्य की विजयश्री होने जा रही है। जो प्रशासन और उसका पैसा दोनों किसी भी तरीके से इस पूरे प्रकरण को दबाना चाहता था, न्याय की जीत हुई है और न्यायालय ने कहा है कि नहीं, इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, दस्तावेजों में कुछ रची गई हैं जिसके कारण ये कृत्य हुआ है, इसलिए इसकी जांच होनी आवश्यक है।